बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी 9th फिजिक्स की बुक के चैप्टर 1 की सीरीज चल रही है। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन बहुत ही आसान और मज़े का टॉपिक है। वो इस तरह कि आप ये टॉपिक मैथ में भी करेंगे और फिजिक्स में भी। अगर मैथ में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है तो ये टॉपिक आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर नहीं की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम A to Z टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करना यानी डिनोट करना साइंटिफिक वे में। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। साइंटिफिक नोटेशन: द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10 की पावर n से मीन्स नंबर्स है कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 20। सेकेंड इसकी डेफिनेशन का पार्ट है टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली वन नॉन-जीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट। फर्स्ट, नंबर्स को 10 की पावर में लिखना। इस पार्ट को प्रीफिक्सेस वाला पार्ट भी कहते हैं। सेकेंडली, वो पार्ट जो पॉइंट वाला पार्ट है, इसमें पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे ओनली वन नॉन-जीरो डिजिट होता है, यानी 0 के अलावा 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट पॉइंट से पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, नंबर लिखा है कोई 57 मल्टीप्लाई 10⁵। तो इसे देखें कि ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन की 2 कंडीशन मैंने बताई हैं। एक तो 10 की पावर में लिखना, 10 की पावर में तो लिखा हुआ है। सेकंड है कि 10 की पावर से पहले जो आपके पास नंबर्स है, जो आपका डेसिमल पार्ट है, उसमें एक नॉन-जीरो डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है। हमें कैसे पता चला? स्टूडेंट्स, जब आपको पॉइंट ना गिवन हो तो इसका मतलब होता है ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है, बाद के पॉइंट लास्ट में गिवन होता है। और स्टूडेंट्स, हम पॉइंट को कहाँ मूव करेंगे? इस 7 के आगे से उठा के 5 के आगे ले जाएंगे, यानी 1 प्लेस हम इसे मूव करवाएंगे। जब इसे 1 प्लेस मूव करवाएंगे तो ये आगे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 5.7 मल्टीप्लाई 10⁵, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। और फिर अगेन 10 की पावर 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ इस प्लेस से इस प्लेस तक मूव कराने में एक स्टेप मूव किया है, एक कदम चला है, तो हम इसमें 10 की पावर 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो 10 की पावर +1 ऐड होगी। हम प्लस आमतौर पे लिखते नहीं हैं और ये बात अंडरस्टूड होती है। जब हम ना लिखें तो इसका मतलब होता है कि +5 और 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड। तो पावर जब ऐड होंगी, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। हम इसे लिखेंगे 5.7 मल्टीप्लाई 10⁶, और साथ ही इसका यूनिट लगा लें ये सेकेंड। इसी तरह से यहाँ पे भी लगा लें सेकेंड या मीटर, कुछ भी, तो ये आपका 7 यूनिट आ जाएगा। अब ये देखें 5.7 मल्टीप्लाई 10⁶ सेकेंड, ये एक कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें हमारी डेफिनेशन की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। 10 की पावर वाला पार्ट भी है, जिसे हम इस पार्ट को प्रीफिक्सेस बोलते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। और ये सेकेंड पार्ट जो है पॉइंट वाला, इसमें देखें पॉइंट से बिफोर लेफ्ट साइड पे ओनली 1 नॉन-जीरो डिजिट है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को क्यों लिखते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने का क्या एडवांटेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी नंबर्स और यूनिट्स के साथ डील करते हैं, कुछ नंबर्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे, जिनको पढ़ना और लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और थोड़ी सी गलती से सारी कैलकुलेशंस ख़राब हो जाती हैं। सो इस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ताकि उन्हें राइट करना और बोलना दोनों आसान हो और लेंथी और शॉर्ट दोनों तरह की कैलकुलेशंस को आसानी से हैंडल कर सकें। इसका एडवांटेज मैंने नोट्स में भी ऐड कर दिया है। साइंटिफिक नोटेशन इज यूजफुल फॉर राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ कन्वीनियंट वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज 138,000
0.000 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये देखें हम कैसे बैठे काउंट कर रहे हैं जीरोस को। तो इस तरह से लिखना भी और बोलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसे इस तरह 00 पढ़ने के बजाय हम इसे साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह कि हमारा जब ना गिवन हो पॉइंट तो कहाँ होगा, लास्ट में, यानी ये पॉइंट कहाँ गिवन होगा, सबसे एंड में, लास्ट डिजिट के आगे। और इस पॉइंट को हमने मूव करना है नॉन जीरो डिजिट से पहले, यानी 1 के आगे लेके जाना है। इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के इस 1 के आगे प्लेस करेंगे। कितने स्टेप मूव करके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम 1.38 लिख के मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 लिख देंगे, क्योंकि 8 स्टेप मूव करके आए हैं तो 10 की पावर 8 आ जाएगी। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव किया है तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव आएगा। स्टूडेंट्स पॉइंट लगाने के बाद ये जो दो नंबर्स होते हैं, 2 नंबर हो 3 हो, मीन्स जो नॉन जीरो नंबर्स होंगे उनको हम पॉइंट के बाद लिखेंगे और जो जीरोज हैं इनको इग्नोर कर देंगे। लेकिन वो काउंटिंग में हमारे इग्नोर नहीं करेंगे, उन्हें हम काउंट करके 10 की पावर में ज़रूर ऐड करेंगे और 7 किलोमीटर यूनिट लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है और आपका इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में MCQs के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें। तो एक जो बुक में आप गिवन है वो है 0.000000000 एंड अगेन 052 मीटर। तो इसको देखें कि किस तरह से हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ये पॉइंट जब ना गिवन हो तो वो तो होता है ना लास्ट में, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है या ये गिवन है और ये देखें इस पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है यानी 0 है, तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट को प्लेस करेंगे यहाँ 5 के आगे। 5 क्या है, फर्स्ट हमारा नॉन जीरो डिजिट है। इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के 5 के आगे प्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स कितने स्टेप मूव करके जा रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 7 8 9 10 और 11। इस पॉइंट को जब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे तो ये देखें 11 स्टेप्स मूव करके आए हैं हम, तो लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 और साथ माइनस। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट मूव करके आ रहे हैं और साथ ही यूनिट है और उसे एज इट इज लिख देंगे। m से मुराद है मीटर। ठीक है, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम की कि 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। तो देखें इतनी ये काफ़ी शॉर्ट सी कैलकुलेशन थी, मीन 000 इस तरह से वैल्यूज दी हुई थी। उसको हमने आसानी से कितने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻11, जिसे पढ़ना भी और लिखना दोनों आसान है। सो स्टूडेंट्स इसी फॉर्म को हम इस तरह से भी 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.52 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर। लेकिन ये देखें कि इसमें साइंटिफिक नोटेशन की जो 2 कंडीशंस हैं उसमें से जस्ट 1 फुलफिल हो रही है कि 10 की पावर तो है लेकिन पॉइंट से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो ये वाला जो है ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। हो सकता है MCQs में इस तरह से आपके पास 3-4 ऑप्शन बना के दे दिए जाएं। 10 की पावर तो सब में हो, लेकिन 10 की पावर से पहले कहीं 0 हो, कहीं पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स दिए हों, तो आपने देख के बड़ी केयरफुली MCQs पे टिक करना है। ये साइड इंफॉर्मेशन में लिखी हुई बात कि द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैव वैल्यूज लेस देन 1, यानी जब भी आप 10 की पावर नेगेटिव में लिखेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 1 से हमेशा लेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई 10⁻² इज इक्वल टू 0.01। इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, 10 की पावर -2। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। ठीक है, 10 की पावर -2 का मतलब होगा, यानी हम इसे 100 को डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 1 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01, जो कि हमेशा 1 से लेस होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बताया हुआ है
कि किस तरह से आप ऐसे यूनिट्स को राइट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। ओनली एक्सेप्टेड यूनिट सिंबल्स शुड बी यूज, सिर्फ जो सिंबल्स एक्सेप्ट किए जाते हैं उन्हीं को ही हमें ऐसा यूनिट को लिखते हुए यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है एम्पियर, तो आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि 0.5 एम्पियर AMP लिख दें, तो ये वाला तरीका नहीं सही, यानी ये रॉन्ग वे है। और इसको आप प्रॉपर वे में लिखेंगे 0.5 एम्पियर, और एम्पियर का सिर्फ कैपिटल A सिंबल ही यूज करेंगे, स्मॉल a भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल a एक्सेलरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द सिंबल ऑफ यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल, यानी हम किसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका हम ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो हम कहें कि ये प्लूरल हो, जैसे फॉर एग्जांपल 20 kgs 20 किलोग्राम्स, यानी किलोग्राम्स एस नहीं हमने डालना, ये रॉन्ग वे है और दिस इज द राइट वे। 20 किलोग्राम लिखेंगे हम, 20 किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, यानी हमने प्लूरल नहीं लेना यूनिट्स को। नेक्स्ट है कि नो फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ यूनिट, जब भी आप ऐसा यूनिट लिखते हैं उसके एंड में आपने फुल स्टॉप इस तरह से नहीं डालना, दिस इज रॉन्ग वे, बल्कि इस तरह से आपने लिखना है 20 मीटर, आगे कुछ भी नहीं डालना आपने, ना कोई फुल स्टॉप ना कॉमा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ये बताया हुआ है कि जब भी हम कोई यूनिट लिखते हैं और उसका जब पूरा नाम लिखते हैं, फुल नेम लिखते हैं, तो उसको हम कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है कभी भी कैपिटल नहीं डालते। हत्ता कि अगर साइंटिस्ट का नाम भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन है, ठीक है, इसमें न्यूटन में मैंने एन कैपिटल लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग वे, इस तरह नहीं लिखना, बल्कि इसको इस तरह से लिखना है, स्मॉल लेटर से एन स्मॉल आएगा। इसी तरह से वाट का W कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल लिखना है। इसी तरह से मीटर का M कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नेम हैव इनिशियल लेटर्स कैपिटल, यानी कि जो भी हम अगर साइंटिस्ट का नेम यूज कर रहे हैं सिंबल्स के लिए, तो अगर उसको हमने साइंटिस्ट के नेम का सिंबल यूज करना है तो उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर्स में आएगा। जैसे न्यूटन एक यूनिट है और साइंटिस्ट का नेम भी, अगर उसे कंप्लीट लिखेंगे न्यूटन तो वो स्मॉल एन से, लेकिन जब हम सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हैं न्यूटन का एन तो वो स्मॉल नहीं बल्कि उसे कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस से मुराद है कि डबल प्रीफिक्सेस हम यूज करने लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 5 माइक्रो, म्यू से मुराद माइक्रो फेरेड। अब माइक्रो में 10 की पावर -6 होती है, इसमें भी 10 की पावर -6 होती है, तो हम इस तरह से कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज नहीं कर सकते, बल्कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और इस 10 की पावर -6 और -6 को ऐड करके हमारे पास आंसर आता है 10 पावर -12। तो अगर हमें 10 की पावर -12 चाहिए, बजाय इसके कि हम माइक्रो फेरेड लिखें तो इसे हम पीको फेरेड में लिखेंगे, जो कि 10 की पावर -12 एक प्रीफिक्सेस है। लाजमी नहीं है कि आपको एक जैसी ही कंपाउंड प्रीफिक्सेस में आप एक जैसी नहीं लिख, जैसे माइक्रो है, इस तरह माइक्रो पीको का कॉम्बिनेशन भी बना सकते, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट है यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस ए पार्ट, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड। कि इसमें यह है कि आपने जब भी कोई दो यूनिट्स को कंबाइन करके लिखना है ना, तो आपने उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस देनी है, बिल्कुल इकट्ठा करके इस तरह से नहीं लिख देना। दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज अ रॉन्ग वे, दिस इज अ राइट वे। आपने इनके दरमियान थोड़ा सा गैप देना है, जैसे न्यूटन और मीटर, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है टार्क, उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन और मीटर। इसी तरह से न्यूटन सेकेंड, ये एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स, उसका ऐसा यूनिट है। तो इस तरह से जब दो ऐसा यूनिट्स कंबाइन हो जाएं तो उन्हें आपने थोड़ा गैप देके, थोड़ा वक्फा देके उसे लिखना है, बिल्कुल साथ कंबाइन करके नहीं लिखना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 1.1 सोल्व द फॉलोइंग। इसका पार्ट नंबर ए है 5.123 मल्टीप्लाई 10⁴ मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर। इसको हमने क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले ये देखें कि यहाँ पे जो साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखा हुआ है 10 की पावर्स में भी लिखा हुआ है दोनों में, और पॉइंट से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट भी है, लेकिन इसको फिर भी हम एज इट इज ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखें बेस 10, लेकिन इसमें एक्सपोनेंट देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 गिवन है, तो हम
यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं 10 की पावर 4, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 की पावर 5 को ब्रेक करके लिख लेंगे 10 की पावर 4 और 10 की पावर 1 इस तरह से। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है 3.28 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 मीटर को ब्रेक करके लिखा है 10 की पावर 4 और 10 की पावर 1 मीटर्स में, ठीक है। और बाकी हम वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे 5.123 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 और मीटर प्लस ये एज इट इज लिख लेंगे 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मीटर। अब ये देखें 10 की पावर 4 इसमें भी आ गया, 10 की पावर 4 इसमें भी आ गए। अब ये जो 10 की पावर 1 है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 10 की पावर 1 का मतलब है 10, ठीक है। 10 की पावर 1 का क्या मतलब है 10, तो इसको इस 10 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.28 के साथ। ये मैंने मल्टीप्लाई का जो सिंबल भी डाला हुआ है 3.28 मल्टीप्लाई 10, आंसर आएगा हमारे पास 32.8 और साथ ही 10 की पावर 4 मीटर। तो ये आ जाएगा 5.123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर प्लस 32.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स, हम इस 10 की पावर 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर ये जो नंबर्स हैं 5.123 एंड 32.8 को पैरेंथेसिस में लिख देंगे, यानी पैरेंथेसिस का मतलब है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, साथ यूनिट लिख देंगे एम यानी मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 37.923 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 मीटर। अब इसमें देखें कि ये 10 की पावर 4 में तो लिखा हुआ है, यानी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है कि 10 की पावर में लिखा आना जो वो तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है कि पॉइंट से पहले 2 नॉन जीरो डिजिट नहीं होने चाहिए बल्कि एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पॉइंट से पहले 2 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के यहाँ 3 के आगे लेके जाएंगे। तो वो किस तरह से 3.7923 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और ये इस पॉइंट को उठा के एक स्टेप मूव करवा के इधर लेके गए हैं, तो वो आ जाएगा 10 की पावर 1। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट गए हैं तो इसीलिए 7 + 1 आ जाएगा। और ये देखें अब बेस सेम हो गई है 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर 1, बेस 10 है, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं इजीली, 4 + 1 आंसर हो जाएगा 5। 3.7923 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 और साथ ये मीटर इसका यूनिट भी लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है B 2.57 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मिलीमीटर -3.43 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 मिलीमीटर। अब इसमें हमने क्या करना है कि इन दो वैल्यूज को माइनस करना है, लेकिन इसमें देखें अगेन वैसे ही है कि बेस तो सेम है लेकिन इनकी एक्सपोनेंट सेम नहीं है, यानी एक में 10 की पावर -2 गिवन है, एक में 10 की पावर -3 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी बेस सेम करेंगे और बेस सेम करने का क्या तरीका है, इस 10 की पावर -3 को ब्रेक करके जब लिखेंगे किस तरह से 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1। अब देखें बेस सेम और उसकी एक्सपोनेंट भी सेम, इसको हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम इस 3.43 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.343। अब ये डिवाइड किस तरह से, ये 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, यानी आप इस 1 को जब आप 3.43 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3.43 आ जाएगा और इसी 10 के नंबर पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा 0.343 और 10 की पावर -2 मिलीमीटर एज इट इज, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं अब 2.57 - 0.343 और ये 10 की पावर -2 हमने दोनों में कॉमन था, बाहर कॉमन ले लिया, मिलीमीटर भी साथ कॉमन ले लिया, इनको सिंपल माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.227 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक देखें आपका जो है ना, इस आंसर को अगर देखा जाए साइंटिफिक नोटेशन में तो सही लिखा हुआ है, 10 की पावर भी है और 7 पॉइंट से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट भी है, लेकिन वो जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े थे कि डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, तो 10 की पावर -2 एक प्रीफिक्सेस है जिसका नाम है सेंटी। इसी तरह से मिली भी एक प्रीफिक्सेस है जिसमें 10 की पावर है -3। तो ये तो सेंटी और मिली दो कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज हो गई, तो वो तो अलाउ नहीं है। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, 2.227 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिली में 10 की पावर -3 मीटर, 10 की पावर। अब देखें बेस सेम हो गई है तो एक्सपोनेंट्स को इजीली हम ऐड कर सकते हैं, -2 और -3 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। 2.227 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5 मीटर, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है 1.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ए पार्ट है
4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। अब इसमें देखें कि बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसमें हमें जस्ट बेस सेम चाहिए होती है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सपोनेंट सेम है या नहीं। तो हम सिंपल इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 6 आंसर क्या आ जाएगा 24। बेस सेम है 10⁻³ और ये 6 एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, सिंपल ऐड 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। तो ये 10⁻9 किलोग्राम मीटर। और इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे किस तरह से कि पॉइंट ना हो तो कहाँ होता है, लास्ट में। इस 4 के आगे पॉइंट है, इसको 4 के इधर से उठा के 2 के आगे लेके जाएंगे, एक स्टेप मूव करके, तो 10⁻1 ऐड कर देंगे, यानी कि इस तरह से बन जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻9 और 7 10⁻1। ठीक है, 10⁻9 और 10⁻1 इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻10 किलोग्राम मीटर। तो आंसर ये हमारा बन जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है, सिंपल सॉल्व करेंगे। 2 1 2 2 3 6 आंसर 3 आ जाएगा। इसकी जो एक्सपोनेंट्स है उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट चेंज है। जब डिवाइड में होगी इसे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा 10 की पावर ये 6 एज इट इज, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं ये 10 की पावर को, तो ये साथ माइनस और ये -2 ऑलरेडी है, इसे -2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 10 की पावर 8 और ये 7 मीटर क्यूब है। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। m की पावर 3 और ये m की पावर 2, जब इसे +2 है इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। m की पावर 3 - 2 3 में से 2 गए 1, यानी m की पावर 1। तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। नेक्स्ट हमारे पास साइड इंफॉर्मेशन में ये क्विज दिया हुआ है। इस क्विज में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसका जो है क्वेश्चन ए 0.00534 मीटर, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास 2 कंडीशन हैं, यानी हमें एक 10 की पावर में लिखना है और सेकंड हमने पॉइंट से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट लिखना है। तो देखें किस तरह से लिखेंगे। इसे पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के यहाँ 5 के आगे प्लेस करना है। कितने स्टेप मूव करके आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये 3 10 की पावर आ जाएगी 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। 10 की पावर -3 का नाम क्या है, मिली, तो इसको लिख सकते हैं 5.34 मिलीमीटर। लेकिन उन्होंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में कहा है, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप प्रीफिक्सेस यूज करने के बजाय ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि आप इसे इस तरह से लिखें 5.34 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बी, वो है 2574.32 किलोग्राम। अब ये देखें, इसमें ना तो 10 की पावर है और ना ही पॉइंट से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट है, तो हमने ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। किस तरह से, अब ये देखिए पॉइंट को इस 4 के आगे जो है प्लेस किया हुआ है, इसे उठा के यहाँ से मूव करवाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे, इस 2 के आगे। कितने स्टेप्स मूव करके जा रहे हैं, 1 2 3, तो ये आ जाएगी 10 की पावर 3 और साथ हमने ये सारी वैल्यूज को एज इट इज लिख देना है 2.57432। अगर पॉइंट से पहले ये 3 और 2 की जगह 0 0 होते हैं तो हम बाद में 0 0 को ना लगाते, इग्नोर कर देते, लेकिन ये क्योंकि नंबर हैं इनको इग्नोर नहीं करेंगे, साथ आएगा 2.57432 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और इसको अब फिर 10 की पावर 3 जो है एक प्रीफिक्स है किलो, और ये किलो ऑलरेडी लगी हुई है। इसको डबल प्रीफिक्सेस यानी कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है, तो हम इसको भी ओपन कर लेंगे। किलो में 10 की पावर 3 लिख लेंगे, ये 10 की पावर 3 ऑलरेडी है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और ये 7 ग्राम। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन इस क्वेश्चन की 2.57432 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सी 0.45 मीटर। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन की, तो किस तरह से 10 की पावर में लिखना है और पॉइंट से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 4 है, यानी पॉइंट को हम यहाँ से उठा के कहाँ लेके आएंगे, 4 के आगे, या 1 स्टेप मूव करके आएंगे तो 10 की पावर आ जाएगी 1। माइनस इसलिए क्योंकि हम लेफ्ट से राइट मूव करके आ रहे हैं। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मीटर, ये है इसकी
स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है इसे हमने। इस 10⁻⁻1 का नाम है डेसी, यानी ये एक प्रीफिक्स है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था 10⁻6, इसमें जो 10⁻6 है ये मेगा प्रीफिक्स है। लेकिन प्रीफिक्सेस आप लोग ना लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर यही है कि आप यहीं तक अपने क्वेश्चन को एंड कर दें, यहाँ तक। ये प्रीफिक्सेस मैंने वैसे आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना साइंटिफिक नोटेशन की, वो यहीं तक एंड हो जाती है। आप इसे यहाँ तक ही कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डी 0.004 किलोग्राम। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो किस तरह से, इस पॉइंट को उठा के हमने कहाँ लेके आना है, 4 के आगे। तो कितने स्टेप्स मूव करके जाएंगे, 3 स्टेप, 1 2 3। तो ये 10⁻³ आ जाएगी, और लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो साथ माइनस आ जाएगा, -3, और ये किलोग्राम। अब फिर अगेन देखें कि ये 10⁻³ एक प्रीफिक्सेस है जिसका नाम है मिली, और किलो भी एक प्रीफिक्सेस है जिसमें 10⁻³ आती है। और आपको पता है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, इसे भी एक्सपेंड करके लिख लेंगे। किलो में 10⁻³ ग्राम ये साथ आ जाएगा। अब ये देखें बेस सेम है और उसकी एक्सपोनेंट भी सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, 4 ग्राम। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, वो है 586,000 सेकेंड। अब ये देखिए लास्ट में जो है ना, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है कि सेकंड के आगे जो मैंने फुल स्टॉप डाला हुआ है, ये फुल स्टॉप ना कहूँ, कुछ चीज़ भी नहीं डालनी, हम ये पढ़ के आए हैं पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 186,000। अब कहीं पे भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि कहाँ पे गिवन है, सबसे एंड में, लास्ट में गिवन है। इसको यहाँ से उठा के आपने कहाँ लेके जाना है, इस 1 के आगे। कितने स्टेप मूव करके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये देखें 1.86 मल्टीप्लाई 10⁵ और साथ ही सेकंड एज इट इज आ जाएगा। ये आगे इस सेकंड के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना। 1.86 मल्टीप्लाई 10⁵ सेकंड, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें दोनों हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। 10 की पावर में भी लिखा हुआ है, और पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट भी है, 1 नॉन जीरो डिजिट। चलें जी, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।